सेकेंड लेक्चर जो है वो एसएचएम का। तो कल मतलब पहले वीडियो में हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम पढ़े थे। ठीक है, टाइम पीरियड का छोटे क्लास से जो डेफिनेशन है वही हो गया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन रिवोल्यूशन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हम लोग निकालेंगे कि आखिर वो टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, अब जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो किसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग, टाइम पीरियड का। किसका टाइम पीरियड? एसएचएम। कैसा एसएचएम? कोई भी दुनिया का कोई एसएचएम जो आप कंफर्म हो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका टाइम पीरियड का एकदम फलाना एक डेफिनेट फॉर्मूला ही आएगा। उसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन अभी डिराइव किए थे थोड़ा देर पहले वीडियो में। एक्सेलरेशन ये किसका है? ओमेगा स्क्वायर वाई। किसी भी एसएचएम का, कैसा भी हो। मैं तो समझाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रोजेक्शन से, कभी भी आपसे यही लेना है। एसएचएम का बात हो जाए तो एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, बाकी ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया ए बाई वाई। ओमेगा बराबर कितना हो गया? रूट अंडर ए बाई वाई। ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई टी बराबर रूट अंडर ए बाई वाई। टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर वाई बाई ए। वाई क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ए क्या था? एक्सेलरेशन। तो आज के बाद ये जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप हर एक उस मोशन में लगा सकते हैं जहां आप कंफर्म हो कि ये फलाना मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। वैसे हर जगह पर आप ये टाइम पीरियड का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे सबसे फेमस एसएचएम जो पहली बार हम लोग शायद 7th 8th में पढ़े थे अनऑफिशियली। ऑफिशियली 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कभी वर्क एनर्जी पावर में, कभी साउंड में, कभी डायमेंशनल एनालिसिस में, कभी कॉनिकल पेंडुलम में, कभी एनएलएम में, कभी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, कभी डायनामिक इक्विलिब्रियम में। कई बार अनऑफिशियल इसके बारे में सुनते हुए आए, आज ऑफिशियली इसके बारे में पढ़ेंगे। नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ही अभी तक जो आपका 2 क्लास चला है या फिर जितना भी आपको समझ में आया है एसएचएम को रिप्रेजेंट करता हुआ। फॉर्मूला तो बहुत पढ़ लिए, आर साइन ओमेगा टी, आर कॉस ओमेगा टी, फाई ये वो, बट फिजिक्स के क्लास में हो किसी को समझाना पड़े, बता एसएचएम का एग्जांपल कौन सा होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला नहीं चलेगा। वो तो मैं तुमसे बता रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लो, जबरदस्ती उसका प्रोजेक्शन ले आओ एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, ये थोड़ी बताओगे किसी को। एसएचएम का एकदम क्लियर कट 100% एग्जांपल जो है वो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम में बॉब झूला हुआ रहता है एक डेफिनेट लेंथ के साथ, उसको जैसे डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन के अराउंड तो वो सारे डेफिनेशन को फॉलो करेगा, पीरियोडिक मोशन को, ऑसिलेटरी मोशन को। एसएचएम को करेगा या नहीं ऐसा लग तो रहा है कि करेगा, लेकिन ये तुम्हारे मेरे बोलने का आज के बाद होगा नहीं एसएचएम। एसएचएम को एसएचएम होने के लिए क्या होना चाहिए पहले बोलो फिर पढ़ाऊंगा। एसएचएम को एसएचएम होने के लिए पहले पीरियोडिक जो कि है मान लिया, ऑसिलेटरी ये भी चलो मान लिया, लेकिन तीसरा टर्म उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी माइनस साइन के साथ होगा, तब आपकी बात मानेंगे कि वो एसएचएम होगा। ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, बट एसएचएम होगा कि नहीं उसके लिए हम लोगों को थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। पहले हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि वो ऑसिलेटरी के साथ साथ पीरियोडिक के साथ साथ एसएचएम भी है। अगर कंफर्म हुआ तो हम लोग उसका क्या डिराइव करने का ट्राई करेंगे, उसका टाइम पीरियड डिराइव करने का ट्राई करेंगे। और कल जिन लोगों का स्कूल एग्जाम है ये कंफर्म आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में, क्या सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम का मोशन प्रूफ करो कि एसएचएम में है भी क्या, होता है क्या, और अगर कंफर्म कर दिए होता है तो फिर उसका टाइम पीरियड को डिराइव करना पड़ेगा। एसएचएम का दुनिया में हजारों एग्जांपल है, बट ये चैप्टर सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग वही देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में शायद आप लोग सब कंफर्म कर रहे हैं कि होगा। एसएचएम है कि नहीं वो तुम्हारे मेरे बोलने से नहीं होगा, वो मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। एसएचएम अब सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एसएचएम बोलना कॉन्सेप्चुअली नहीं होता है, एसएचएम बोलने के लिए मैथमेटिकल उसमें कॉन्सेप्ट घुसाना पड़ता है। पीरियोडिक ऑसिलेटरी ऐसे समझ करके बोल सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक एक डेफिनेट टाइम इंटरवल का रिपीट कर रहा है, ऑसिलेटरी मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स है, चलो हो गया पीरियोडिक के साथ ऑसिलेटरी। एसएचएम है कि नहीं उसमें थोड़ी मैथमेटिकल बातें करके दिखानी पड़ेगी, जो कि देखते हैं कि एसएचएम में ये है या नहीं। ठीक है, और ठीक है, थोड़ी सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ बातें लिखते हैं कम से कम। क्या क्या जानते हो सिंपल पेंडुलम के बारे में? सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल, ये तार को खिंचाना नहीं चाहिए,
जबकि तार के बारे में हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़े हैं, तार में लोड लगाओगे तो खिंचा जाएगा, जो कि उसके यंग्स मॉड्यूलस पॉइसॉन्स रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। बट अब उसका फिर यहाँ पर मत मिलाओ, सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा दूर रखो, है ना। इनएक्सटेंसिबल एंड द परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, मतलब तार सीधा रह करके ऐसे ऐसे जाएगा, ये मुड़ गया तार बीच में तो फिर अभी जो फॉर्मूला वगैरह डिराइव करोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अबाउट विच इट कैन वाइब्रेट फ्रीली, तो मेरे डायग्राम में ये है, इस एक्सिस के अराउंड ये वाइब्रेट करने वाला फ्रीली। ये बॉब है, इसका मास है m, वेट है इसका mg, रस्सी पर जिस स्ट्रिंग पर बांधा हुआ था वहां पर टेंशन है t, मीन पोजीशन का अराउंड एंगल लिए थीटा, और यही इसका मीन पोजीशन होता है जहां पर ये आ गया, तो दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये इसका लेंथ है l, ठीक है। जब ऐसे सीधे पर भी आएगा तो उसका ये भी लिख सकते हो l, बट ऐसे सीधा भी आता तो यही ना इसका l हो जाता। लेंथ तो तार का सेम ही रहेगा ना, मैं किसी पोजीशन पे भी लिखूं, है ना। लिखो, यहां तक सेटअप करो, इसके आगे थोड़ी बातचीत करेंगे, अभी बातचीत भी जरूरी है। हो गया यहां तक। अब जिन लोगों को पूरा आइडिया है पीछे का रिजल्टेंट का, उसका आगे हम लोग कहानी में आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल से इधर भी आएगा, ठीक है। और एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला cos थीटा, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला ये mg sin थीटा। तो ये जो mg sin थीटा है बॉस, ये जो mg sin थीटा है, बोलो हाँ बता रहे हो, ये mg sin थीटा है, इसी के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जादू से थोड़ी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए तो पहले फोर्स चाहिए, तो अभी दिख रहा है कि यही वाला फोर्स है जो कि इसको इधर लेकर के आ सकता है, और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर। ये नहीं होता तो जादू से ही लाना पड़ता, अगर आ रहा है तो कोई फोर्स है, तो ये फोर्स जो है वो इस डायग्राम के हिसाब से mg sin थीटा का है, ठीक है। अब थोड़ी मैथ की बातें भी होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, नॉन मैथ्स वाले लोग भी पढ़े हैं। थीटा बराबर 9/10 तो नहीं पढ़े एक्चुअली, में 11th में ही पढ़े। आर्क में थीटा बराबर l/r, शुरुआत का ट्रिग्नोमेट्री है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, है ना। तो दिस थीटा बराबर l/r, ये थीटा बराबर l/r, तो इसका l कितना, तुम लोग बहुत जबरदस्त मार्केट करते हो। ये आर्क लेंथ बाई l, है ना। थीटा बराबर जो है वो यहाँ पर y/l हो गया। ओके सोके हो गई बात, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, ठीक है। इस फोर्स को ध्यान से देखोगे, ये जो है, ठीक है, इस फोर्स को ध्यान से देखना, और जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग यहीं पर बात क्लियर कर देंगे, जिनको दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन किस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट यहां से किधर देख रहे हो, ये वाला किस तरफ दिखने पे जा रहा है, अरे हाथ नहीं दिख रहा सबका, थोड़ा हाथ दिखाओ। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से किधर जाने पर हो रहा है, इधर जाने पर, और ये जो फोर्स आ रहा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, दिस इज आवर माइनस mg के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग थोड़ी ला रहे हो यहाँ पर, ये स्प्रिंग ले आते तो वो माइनस kx हो जाता, मानता हूं तुम्हारी बात, बट अभी स्प्रिंग का क्वेश्चन में थोड़ी बोलो कोई दिक्कत इसमें। और फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, फोर्स बराबर होता है मास, ठीक है। तो मास कट गया, एक्सेलरेशन बराबर माइनस sin थीटा। अच्छा, फिर मैथ और नॉन मैथ वाले बच्चे, ये तुम्हारे बोलने से थीटा बराबर y/l थोड़ी हो जाएगा, ये tan थीटा और sin थीटा बराबर y/l, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब एंगल एक्सट्रीमली स्मॉल होता है तब, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा की जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, थीटा का। वहां पर एक्सेलरेशन बराबर माइनस g, यहाँ पर थीटा सेट कर सकते हैं, दिस इज माइनस g, और थीटा की जगह पर y/l। और जो लोग पढ़ने में अच्छे बताना, ये एक्सेलरेशन है किसके किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तुम बताओ। ये g कांस्टेंट है और ये l, अरे सुनाई नहीं दे रहा है, l जो है वो कांस्टेंट है। बचा क्या, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y। अभी से 2 क्लास के मेहनत के बाद हम लोगों को पता चला है बॉडी का मोशन, पहले तो तुमको वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी लगना चाहिए, लग ही नहीं रहा तो क्यों ये सब करोगे। अगर कन्फर्म हो कि वो मोशन पीरियोडिक है, जो कि है, ऑसिलेटरी भी है, बात हो रहा था कि एसएचएम भी है कि नहीं, तो वो तुम्हारे मेरे बोलने से नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन हम लोगों को ला करके दिखाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी माइनस साइन के साथ। इतना कर पाओ
और साथ में कंफर्म रखना कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यहां के बाद हम लोग ऐसा क्लियर कट आज के बाद जब तक हम साइंस पढ़ेंगे ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रोजेक्शन का बात नहीं है, यहां पर क्लियर कट बात है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम रिप्रेजेंट्स SHM। इसमें कोई प्रोजेक्शन गिरा दो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वो सब कोई बात नहीं है। आज के बाद हमें ये याद रखना है कि पेंडुलम का मोशन जो है वो किसी भी कीमत पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इधर लिखने पड़ेगा थोड़ा, क्या इधर कर दो। बाकी कहां तक पहुंच गए? पहले डेफिनेशन, फिर कंफर्म किए कि ये पीरियोडिक वाइब्रेटरी के साथ साथ SHM में भी है। अगर कंफर्म कर लिए तो अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? अब इसका टाइम पीरियड। अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, दुनिया का कोई भी SHM हो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। अब थोड़ा यहां देखते हैं क्या क्या होगा। यहां पर A बराबर, ये माइनस साइन का काम खत्म। A बराबर कितना था? G Y बाई L। तो Y बाई A का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो Y बाई A बराबर कितना हो जाएगा? L बाई G। जो लोग ध्यान से पढ़े थे, ये फॉर्मूला भर के आया था एरर के क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला भर के आया था डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूला में। यही फॉर्मूला है, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट अंडर ये y बाई a के जगह पर L बाई G। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पहली बार क्लास 8th में हम लोग जाने थे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बड़ा हेवी मास था, बट फॉर्मूला में देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो है वो उस बॉब के मास के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करता है। स्कूल एग्जामिनेशन जिनका कल परसों है, क्वेश्चन ऐसे ही बदल करके पूछा जाएगा, सीधा ले भाई डिराइव कर दे SHM, ऐसा नहीं आएगा। ऐसे पूछ सकता है, प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, तब ये करना पड़ेगा। या फिर डायरेक्ट भी पूछा जाता है, पहले सिंपल पेंडुलम बताओ, फिर सिंपल पेंडुलम को मोशन को कंफर्म करो कि SHM में है। अगर कंफर्म कर सकते हो तो उसका टाइम पीरियड डिराइव कर दो। यहां तक हो गया। इसका जो न्यूमेरिकल्स था वो मेंस एडवांस नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, इसको याद करना। और इसमें हमारा सिर्फ 2 ही है जिन लोगों का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है। इसको छोड़कर कर एक लोडेड स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग जो वर्क एनर्जी पावर में किए थे, वो भी SHM को रिप्रेजेंट करेगा। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल अगले क्लास में। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत बच्चों तुम लोगों को? तो तुम लोग जिनका स्कूल एग्जाम है, इसके आगे एक और